नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ेंगे और इसमें उत्तर प्रदेश के जो मंडल हैं, 18 मंडल, उन मंडलों के अंतर्गत कौन-कौन से जिले आते हैं और उन जिलों में कौन-कौन से पर्यटन स्थल हैं या कौन-कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं या आने वाले समय में पूछी जा सकती हैं। उन सब का क्रमागत अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में जो हम लोग उत्तर प्रदेश के मंडल और जिले पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के मंडल और उन मंडलों के अंतर्गत आने वाले जिले। टोटल मंडल हैं कितने? 18 हैं, ठीक है? इन्हीं मंडलों के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में उत्तर वाले क्षेत्र से। उत्तर वाला क्षेत्र का मतलब है, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये है सहारनपुर, ठीक है? इसके ठीक नीचे जब आप आओगे तो ये मिलेगा आपको शामली और अब आप पूर्व की तरफ बढ़ो, हमारा कर्सर आप देखिए कहाँ-कहाँ जा रहा है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये है मुज़फ्फरनगर। तो ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखा, ये वाला क्षेत्र कहलाता है सहारनपुर मंडल, ठीक है? इसको कहा जाता है सहारनपुर मंडल। टोटल मंडल हैं कितने? 18 उनमें से एक है सहारनपुर मंडल। अब ज़रा इस सहारनपुर मंडल में देखो, एक तो ये जिला आ गया, दूसरा जिला ये है और तीसरा जिला ये है। तो पहले नंबर पर कौन-सा जिला है? पहले नंबर पर है सहारनपुर जिला, ठीक है? दूसरे नंबर पर जिला कौन-सा है? इसको कहा जाता है शामली और तीसरे नंबर पर जो जिला आपका दिख रहा है, वो है मुज़फ्फरनगर, मुज़फ्फरनगर, ठीक है? ये 3 जिले हैं इस सहारनपुर मंडल में। सहारनपुर, शामली और मुज़फ्फरनगर। अब इनके बारे में ज़रा डिटेल से देखो, एक-एक करके देखते हैं, ठीक है? अभी आपने इसकी लोकेशन देखी मैप में, अब ज़रा इसमें देखो। सबसे पहले आप उठा लो सहारनपुर को, सहारनपुर को, ठीक है? सहारनपुर में क्या-क्या चर्चित रहता है, जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है और आम तौर पर पूछा जाता रहा है। तो यहाँ मैं जो भी फैक्ट्स लिख रहा हूँ, ये आपको सारे के सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। सहारनपुर किस मंडल में आता है? तो सहारनपुर मंडल में, ठीक? कौन-कौन सी बातें यहाँ पर फेमस है? सहारनपुर में है शाकंभरी देवी का मंदिर, शाकंभरी देवी का मंदिर, ठीक है? ये सहारनपुर किस लिए फेमस है? यहाँ पर लकड़ी का काम होता है, यानी कि काष्ठ कला के लिए, काष्ठ कला के लिए ये प्रसिद्ध है। बात समझ पा रहे हो? साथ ही साथ सहारनपुर में इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है। सहारनपुर में इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र। ये जो इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है, ये है दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, ठीक है? आपसे अगर पूछा जाए कि दारुल उलूम देवबंद ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे सहारनपुर में। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ये जो सहारनपुर है, यहाँ पर जो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, उसके कुछ स्थल भी यहाँ पर पाए गए हैं, कुछ स्थल। अच्छा, कौन-कौन से हैं ये स्थल? जैसे हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र, ये कहाँ पाए गए हैं? ये पाए गए हैं सहारनपुर में। कौन-कौन से हैं? यहाँ पर पाया गया है बड़ा गाँव, ये भी हड़प्पा से संबंधित है और एक याद रखो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, हुलास, ठीक है? तो बड़ा गाँव और हुलास ये दोनों हड़प्पन साइट हैं, जो कि सहारनपुर में पाई जाती हैं और यहाँ पर ताम्र, कांस्य संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं, संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है बात? और भी कई सारी बातें हैं सहारनपुर के लिए, लेकिन मैं चूँकि अभी मंडल आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी एक हल्का-हल्का ओवरव्यू लीजिए। ये हो गया सहारनपुर, ठीक है? सहारनपुर मंडल में और कौन से जिले आते हैं? जैसे शामली आया, मुज़फ्फरनगर आया। तो सबसे पहले आप उठा लो सहारनपुर हो गया, अब आप उठाओ ज़रा शामली को। देखो, शामली, ठीक है? इसमें 2-4 बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। शामली ये दरअसल मुज़फ्फरनगर को काट के अलग किया गया था, वही 2000 के 2011 में, ठीक है? तो ये कहाँ से अलग हुआ है? आप ईयर मत याद रखिए, पूछा नहीं जाएगा। ये मुज़फ्फरनगर से अलग हुआ है। मुज़फ्फरनगर से अलग होकर इसे बनाया गया है अलग जिला। मुज़फ्फरनगर से अलग होकर ये जिला बना है, ठीक है? यहाँ तक और इसे पहले शामली नहीं कहा जाता था, इसका पहले दूसरा नाम था, इसे कहा जाता था प्रबुद्ध नगर, प्रबुद्ध नगर, ठीक है? पहले ये प्रबुद्ध नगर था, इसके बाद 2012 में इसका नाम शामली कर दिया गया।
अच्छा, यहाँ ये जो शामली है, शामली में एक आपने घराना सुना होगा, कैराना घराना। कैराना नहीं, सॉरी, किराना घराना, है ना? ये जो किराना घराना है, ये कहाँ पर है? ये यहीं पर है, शामली में ही। और ये आम तौर पर ख़याल गायकी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये भी आप याद रखो, पूछा जा सकता है कि ये जो शामली में किराना घराना है, ये किसके लिए फ़ेमस है? तो ये ख़याल गायकी के लिए काफ़ी चर्चित रहा है। 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उस समय शामली से नेतृत्व कौन कर रहा था? क्रांति में यहाँ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता, तो आप बताओगे यहाँ से नेतृत्वकर्ता थे मोहन सिंह। मोहन सिंह, ठीक है? और एक बंदा था जिसका नाम है सैयद पठान। ये दोनों लोग यहाँ से नेतृत्वकर्ता थे जब 1857 की क्रांति हो गई थी। तो ये शामली से 2-4 बातें हैं जो आप याद रख सकते हो। अच्छा, इसमें और कौन बचा है? मुज़फ्फरनगर बचा है। तो ज़रा देख लो मुज़फ्फरनगर के बारे में, ठीक है? सहारनपुर मंडल का एक जिला है मुज़फ्फरनगर। ये मुज़फ्फरनगर क्यों चर्चा में रहता है? हालाँकि मुज़फ्फरनगर की अगर हम स्थापना की बात करें तो 1633 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। शाहजहाँ का एक जागीरदार था जिसका नाम था मुज़फ्फर खान, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था मुज़फ्फरनगर, ठीक है? तो इसी ने इसको एस्टैब्लिश किया था। तो ख़ैर, यहाँ से आप एक बात याद रखो, मुज़फ्फरनगर में एक हड़प्पन साइट मिलती है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर एक हड़प्पा का स्थल है जिसका नाम है मांडी, ठीक? आपसे पूछा जाए, ये जो मांडी है, ये क्या है? ये है हड़प्पा स्थल। कहाँ पर पाया गया है ये? ये पाया गया मुज़फ्फरनगर में। आपसे पूछा जाए कि मांडी किस नदी के किनारे है, जो कि मुज़फ्फरनगर में है, तो आप बताओगे काली नदी। काली नदी के तट पर बसा है मांडी, ठीक है? और ये है मुज़फ्फरनगर में। और मुज़फ्फरनगर से एक बात और याद रखो, यहाँ पर अ, शुक्रताल है। शुक्रताल कहाँ पर है? मुज़फ्फरनगर में। और भी कई सारी बातें हैं, तो जल्दी-जल्दी हम लोग इसके मंडल को खत्म कर लेते हैं पहले। सहारनपुर मंडल हो गया। सहारनपुर मंडल में जिले कितने हैं? जिले हैं 3। कौन-कौन से? सहारनपुर एक हो गया शामली, और एक हो गया मुज़फ्फरनगर। शामली में ये चीज़ें आप याद रखो, मुज़फ्फरनगर में ये चीज़ें याद रखो, और आपका जो सहारनपुर है, वहाँ पर ये चीज़ें याद रखो। ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, अगले जिले की बात करते हैं। अभी मैंने पूर्वी जिला पढ़ा था, सॉरी, उत्तरी जिला। अब चलिए बात करते हैं हम एक और जिले की। देखो, इस जिले का नाम है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, नीचे वाला, दक्षिण वाला। दक्षिण वाला क्षेत्र यानी कि ये हो गया आपका मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और साथ ही साथ भदोही, इस वाले क्षेत्र में। इस क्षेत्र को देखो, मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ापुर मंडल की, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ापुर मंडल की। मिर्ज़ापुर मंडल में कितने जिले हैं? तो आप बताओगे मिर्ज़ापुर मंडल में हैं 3 जिले। कौन-कौन से 3 जिले हैं? सबसे पहला जिला आपका मिर्ज़ापुर ही हो गया, है ना? मिर्ज़ापुर के अलावा और कौन-सा जिला हो गया? एक जिला हो गया सोनभद्र, और एक जिला हो गया आपका भदोही, ठीक है? इनके बारे में एक-एक करके और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनको मैप में देखो, ये हैं कहाँ पे? इसमें मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है और भदोही है। मैप में देखो ज़रा, ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये रहा आपका भदोही। ध्यान देना, हमारे मैप को कर्सर को देखो हमारे, कहाँ-कहाँ चल रहा है। इस वाले क्षेत्र को उठा लो, ये रहा आपका सोनभद्र, ठीक है? ये पूरा का पूरा है सोनभद्र। ये हो गया आपका मिर्ज़ापुर, और ये वाला क्षेत्र हो गया आपका भदोही। अब देखो, ये जो सबसे छोटा-सा क्षेत्र आपको जो दिख रहा है, मैं इसमें आपको ये वाला क्षेत्र इतना, ठीक है? और ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, इतना, और ये तीसरा, यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हो गया आपका तीसरा। क्लियर है बात? तो पहले नंबर पर कौन-सा आपका जिला आ रहा है? देखो, सबसे पहला ये आ गया आपका भदोही, ठीक है? दूसरे नंबर पर कौन-सा आ गया? दूसरे नंबर पर आ गया आपका, ये है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, और तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा सोनभद्र। तो ये 3 जिले हैं जो कि संबंधित हैं किससे? मिर्ज़ापुर मंडल से। अब एक-एक करके आओ, कुछ बातें हैं जो इनके बारे में आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है? हाँ, देखो, मिर्ज़ापुर मंडल, मैं यहाँ पर मिर्ज़ापुर मंडल की बात कर रहा हूँ। मिर्ज़ापुर मंडल में सबसे पहला जो जिला मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है आपका मिर्ज़ापुर। 1 मिनट पहले आप लिख लो इसको। मिर्ज़ापुर मंडल में जिले हैं कितने? जिले हैं 3। कौन-कौन से मैंने अभी आपको बताए थे? ये मैंने बताए थे, मिर्ज़ापुर हो गया, इसके बाद मैंने आपको पीछे बताया था भदोही, और एक मैंने आपको बताया था सोनभद्र, ठीक है? ये 3 हैं, एक-एक करके उठाओ। सबसे पहला उठा लो आप मिर्ज़ापुर को।
मिर्ज़ापुर से 2-4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे टांडा फ़ॉल। आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो आप बताओगे यहीं पर है। यहाँ पर है विंडम फ़ॉल या फिर विंध्यम फ़ॉल, विंध्यम फ़ॉल, ठीक है? यहाँ पर है सिरसी जलाशय, सिरसी जलाशय। याद रखिएगा इसको, ये पूछा जा चुका है 1-2 बार एग्ज़ाम में। अच्छा, मिर्ज़ापुर में क्या है? मिर्ज़ापुर में है दरअसल यहाँ पर चुनार का किला, चुनार का यहाँ पर किला भी है, ठीक है? और यहाँ पर कई सारे मंदिर भी हैं, जैसे मैं मिर्ज़ापुर के बारे में यहीं पर लिख के देता हूँ। मिर्ज़ापुर में कई सारे मंदिर भी हैं, जैसे विंध्याचल धाम, विंध्याचल धाम, ये पर्यटन स्थल है मिर्ज़ापुर के। काली खोह का मंदिर, ठीक है? ये मिर्ज़ापुर का पर्यटन स्थल है। साथ ही साथ अष्टभुजी मंदिर, भुजा मंदिर, ये कहाँ है? ये भी है मिर्ज़ापुर में, ये पर्यटन स्थल है, ठीक है? और ये भी पर्यटन स्थल है, ये मिर्ज़ापुर से है। ध्यान रखिएगा इनको सबको। अच्छा, ये जो भदोही है, भदोही को और क्या कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएँगे मुझे? बताइए। इसको एक और नाम से जाना जाता है। चलिए, अब उठा लो भदोही को। देखो, भदोही, यहाँ पर कौन-कौन सी बातें हैं जो आप याद रखोगे? सबसे पहले तो आप इसका याद रखो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय पूछा जाता है, तो भदोही का मुख्यालय है ज्ञानपुर में, ठीक है? भूलना नहीं है इसको, पूछा जाता है। और यहाँ के पर्यटक स्थल कौन-कौन से हैं? जैसे यहाँ पर है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, यहाँ पर है सेमराधनाथ पर्यटन स्थल है यहाँ का। यहाँ पर है चकवा महावीर मंदिर, चकवा महावीर, साथ ही साथ तिलेश्वर नाथ मंदिर यहाँ पर है और यहाँ पर है हरिहर नाथ मंदिर, साथ ही साथ बाबा दूधनाथ मंदिर यहाँ पर है। ये सारे के सारे हैं मंदिर आपके, ठीक है? यहीं पर हैं। इसके अलावा भदोही फ़ेमस है कालीन के लिए। तो यहाँ पर है भदोही में भदोही में है भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान। सबको पता होगा, रट भी रखा होगा आपने, है ना? अगर नहीं याद है तो फिर याद करो इसको। और यहीं पर है द काशी सहकारी चीनी मिल, ठीक है? ये 2 बातें और याद रखो। इससे पहले मैंने क्या बताया था? यहाँ पर ये सारे मंदिर हैं। अ, तिलेश्वर नाथ हो गया, हरिहर नाथ हो गया, बाबा दूधनाथ हो गया, चकवा महादेव मंदिर हो गया और इसका हेडक्वार्टर पूछा जा चुका है आपके यूपी पीसीएस में, ठीक है? इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ज्ञानपुर किसका हेडक्वार्टर है? ज्ञानपुर का मुख्यालय या हम कहें भदोही का मुख्यालय कहाँ है? तो भदोही का मुख्यालय है ज्ञानपुर में। और एक बात याद रखो, ये जो भदोही है, भदोही, इसे कहा जाता है संत रविदास नगर, रविदास नगर, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, ये जो भदोही है, ये बना कैसे था? किसे काट के बनाया गया था? तो भदोही को दरअसल वाराणसी से अलग किया गया था 1994 में और वाराणसी से काट के इसे अलग किया गया था। भदोही को कहा जाता है कालीन नगरी या इसे कहते हैं कारपेट सिटी, ठीक है? इसे कारपेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है और भदोही के जो कालीन हैं, यहाँ के कालीन उद्योगों की चर्चा जो एक पुस्तक है आईने अकबरी, अबुल फजल ने लिखी थी इसको, तो यहाँ के जो कालीन हैं, उनकी चर्चा आईने अकबरी पुस्तक में भी देखने को मिलती है। तो ख़ैर, इसमें आप इतनी ही बातें याद रखो, उत्तर प्रदेश में कारपेट सिटी किसे कहा जाता है? भदोही को। संत रविदास नगर कौन है? यही है भदोही। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? यहीं पर है। दिकाशी सहकारी चीनी मिल, ये कहाँ पर है? चीनी मिल है ये, ठीक है? काशी चीनी मिल कहाँ पर है? यहीं पर है और ये सारे मंदिर भदोही में हैं। भदोही का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्ञानपुर, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, मिर्ज़ापुर मंडल का एक जिला है सोनभद्र, आखिरी जिला। 3 हैं जिले मिर्ज़ापुर मंडल में, तो उसका ये सोनभद्र है जिला। सोनभद्र के बारे में क्या-क्या चर्चाएँ हैं यहाँ पे? सोनभद्र का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय कई बार पूछा जा चुका है, रॉबर्ट्सगंज, ठीक है? मैं सबके मुख्यालय नहीं लिख रहा हूँ, जिनके मुख्यालय उनके मुख्य नाम से अलग हैं, मैं केवल और केवल उन्हीं के लिख रहा हूँ, ठीक है? जैसे झांसी का मुख्यालय झांसी में है, तो मैं उसका मुख्यालय नहीं लिखूँगा। लेकिन जब आप झांसी मंडल पढ़ोगे तो उसमें एक जिला आता है जालौन, तो जालौन का मुख्यालय जालौन में नहीं है, जालौन का मुख्यालय है उरई में, तो मैं उसका लिख दूँगा, ठीक है? हाँ, तो सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका है रॉबर्ट्सगंज में। सोनभद्र को कहा जाता है एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की
भारत की ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी इसे कहा जाता है, ठीक है? इसे भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है और ये जो सोनभद्र है ना, आप यहाँ पर आओ, ये जो सोनभद्र है नीचे लटका हुआ, ये सोनभद्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा कितने राज्यों से मिलती है, पता है आपको? इसकी सीमा मिलती है 4 राज्यों से। इधर से इसको बिहार टच करता है, इधर से इसको बिहार टच करता है, बिहार से अलग हुआ झारखंड टच करता है, फिर इधर से इसको मध्य प्रदेश टच करता है और मध्य प्रदेश से अलग हुआ इसको छत्तीसगढ़ भी टच करता है। तो इसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है? सोनभद्र में आओ। सोनभद्र की जो सीमा है, भौगोलिक सीमा, ये 4 राज्यों को स्पर्श करती है। इसकी भौगोलिक सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन-कौन से ये राज्य हैं? सबसे पहले है बिहार, बिहार से अलग हुआ झारखंड, ठीक है? इसके बाद आ जाओ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इन सब की सीमा मिलती है सोनभद्र से। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है, आपसे कथन कारण में पूछा जा सकता है कि सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण पता है? यहाँ पर बहुत सारे जो बिजली के संयंत्र हैं, वो स्थापित किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बिजली के संयंत्र स्थापित हुए हैं। संयंत्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है? और यहाँ पर चूँकि बहुत सारे बिजली के संयंत्र हैं, यहाँ पर मिनरल्स बहुत सारे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से ठीक-ठाक मिनरल्स हैं, अन्य जिलों की अपेक्षा। तो यहाँ पर मिनरल्स हैं यानी खनिज हैं, तो खनिज प्राप्ति के स्थल भी हैं, जैसे बॉक्साइट यहाँ पर मिलता है, जैसे चूना पत्थर यहाँ पर ठीक-ठाक मात्रा में मिल जाता है, कोयला भी है, सोना भी यहाँ पर मिल जाता है ना? तो इस वजह से चूँकि यहाँ पर खनिज है उपस्थित हैं, खनिज की उपस्थिति है, इस वजह से ये सोनभद्र एक औद्योगिक क्षेत्र भी है, ठीक है? तो ख़ैर ये सारी बातें हाँ, ये बातें आप याद रखो जो वन लाइनर हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो ये तीनों जिले हो गए, तीनों जिले हो गए, तीनों जिलों का मतलब है मिर्ज़ापुर मंडल के 3 जिले, मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया और भदोही हो गया। अब एक देखो अगला मंडल, इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट मंडल देखो, नेक्स्ट मंडल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बात करूँगा झांसी मंडल की, झांसी मंडल की, ठीक? ये जो झांसी क्षेत्र है, ये वाला इलाका, झांसी मंडल में दरअसल 3 जिले आते हैं। यहाँ पर भी हैं 3 जिले, कौन-कौन से हैं? देखो, सबसे पहला जिला तो हो गया आपका झांसी, दूसरा हो गया झांसी के ठीक नीचे जो लटक रहा है, ये हो गया ललितपुर, ठीक? और तीसरा हो गया झांसी के ठीक ऊपर यानी कि जालौन। ये 3 हैं, जो कि झांसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब मैप में देखो कहाँ-कहाँ हैं, ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये है झांसी, ठीक है? इसके ऊपर चलो, ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये है जालौन, नीचे चले आओ, अब आप ललितपुर में चल रहे हो, ठीक? अब ज़रा इसमें मैं बॉर्डर खींच दूँ, ये एक क्षेत्र हो गया, ये दूसरा क्षेत्र हो गया। तो ये जो पहला क्षेत्र है, ये दूसरा क्षेत्र है और ये तीसरा जिला है। ये जिले हैं, तो पहला जिला कौन-सा है? पहला जिला है जालौन और झांसी मंडल का जो दूसरा जिला है, वो है झांसी और झांसी मंडल का जो तीसरा जिला है, वो है ललितपुर, ठीक है? अगर हम इनके मुख्यालय की बात करें, तो झांसी का मुख्यालय झांसी में है, ललितपुर का मुख्यालय ललितपुर में है, लेकिन जालौन का याद रखना, इसका हेडक्वार्टर जालौन में नहीं है। तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? इसका हेडक्वार्टर है उरई में, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर है उरई में, ठीक? इतनी बात याद रखो। अब ज़रा एक-एक करके इनको सबको देख लेते हैं। जालौन में क्या फ़ेमस है? यहाँ के पर्यटक स्थल कौन-कौन से हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वन लाइनर में? झांसी में और ललितपुर में। यहाँ तक क्लियर है? तो ये 3 जिले हैं, इन जिलों के बारे में एक-एक करके आओ देखते हैं। सबसे पहले उठा लो आप झांसी यहाँ से, ठीक है? सबसे पहले आप उठाओ, सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ कुछ, झांसी मंडल। झांसी मंडल में हैं कितने जिले? झांसी मंडल में 3 जिले शामिल हैं, ठीक है? कौन-कौन से हैं? सबसे पहला हो गया झांसी, दूसरा हो गया आपका जालौन और तीसरा हो गया आपका ललितपुर, ठीक? जालौन का जो हेडक्वार्टर है, उसे याद रखो, ये है उरई, बाकी के हेडक्वार्टर उसी के नाम पर हैं। अब इसमें उठाओ आप झांसी, इसमें उठा लो आप झांसी। झांसी में कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखना है? यहाँ पर आपको सबको पता होगा यहाँ पर है रानी लक्ष्मीबाई का किला, यानी कि झांसी का किला, ठीक है? यहाँ पर है झांसी का किला, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है लक्ष्मी ताल,
ठीक है? और यहाँ पर है राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय यहाँ पे। यहाँ पे है बरुआ सागर झील, इसे याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हालाँकि बाकी आपने नहीं भी याद किए होंगे तब भी आप गेस लगा सकते हो। झांसी का किला लक्ष्मी ताल कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, ये भी झांसी में ही होगा, है ना? तो बरुआ झील कहाँ पर है? इसे याद रखो, ये है झांसी में, ठीक? इसके अलावा और क्या है झांसी में? झांसी में है वैद्यनाथ वैद्यनाथ आयुर्वेद। इसके अलावा है यहाँ पे डायमंड सीमेंट फैक्ट्री, डायमंड सीमेंट फैक्ट्री, याद रखो। इसके अलावा है यहाँ पे इसका नाम कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? ये है झांसी में, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखो, पूछा गया है कई बार। तो ये झांसी से संबंधित कुछ पर्यटन स्थल हैं और कुछ अनुसंधान संस्थान हैं और कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, जिन्हें आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, झांसी के अलावा और कौन-सा जिला था? एक जिला था जालौन, जालौन। जालौन क्यों फ़ेमस है? जालौन में क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है? सबसे पहले तो यहाँ पर है 84 गुम्बद, 84 गुम्बद है यहाँ पे। यहाँ पर है लंका मीनार, ठीक है? यहाँ पर है अक्षरा देवी पर्यटन स्थल। तो ये जो मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पर है बारह खंबा और यहाँ पर है चंदेल दुर्ग, ठीक है? ये सारे के सारे पर्यटन स्थल हैं, आप यहाँ पर घूम कर आइए। ये जालौन में है। इसके अलावा जालौन में एक शहर है कालपी, तो कालपी किससे संबंधित है? बीरबल से। तो ये जो क्षेत्र है, ये बीरबल की जन्मस्थली है, ठीक है? और यहाँ पर एक स्थान है पंचनंदा, यहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है। पंचनंदा स्थान आपसे अगर पूछा जाए, तो कहाँ पर है? पंचनंदा नामक स्थान है यहीं पर, जालौन में, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर जालौन से मुगल टकसालें भी मिली हैं, बीरबल का यहाँ से रंग महल भी मिला है, बीरबल की जन्मस्थली रही है, तो यहाँ से बीरबल का रंग महल के अवशेष भी मिले हैं, साथ ही साथ यहाँ से मुगल टकसाल भी मिली है, ठीक है? और ये जो जालौन है, यहाँ ये 3 नदियों से घिरा हुआ है, ध्यान दीजिए, ये 3 नदियों से घिरा है। कौन-कौन सी नदी हैं? 3 नदियों से घिरा है। सबसे पहली यमुना, ठीक है? यमुना, एक हो गया बेतवा और एक नदी हो गई तीसरी, इसका नाम है पहुजा। तो इन 3 नदियों से घिरा हुआ है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि 3 नदियों के संगम पर स्थित है या 3 नदियों से घिरा है, तो आप बताओगे जालौन, ठीक है? हालाँकि 3 नदियों के संगम वो प्रयागराज भी है, लेकिन इन 3 नदियों की अगर बात करेगा तो आप जालौन ही बताओगे। तो जालौन में पर्यटन स्थल कौन-कौन से हैं, जो आपको याद रखने हैं? 84 गुम्बद हो गया, लंका मीनार हो गई, अक्षरा देवी पर्यटन स्थल हो गया, बाराखंबा, चंदेल दुर्ग, बीरबल की जन्मस्थली है यहाँ पे, पंचनंदा नामक स्थान है यहाँ पे। साथ ही साथ 5 नदियों का यहाँ पर मेल होता है, लेकिन 3 नदियों से ये घिरा हुआ है, ठीक है? हाँ, और बीरबल का यहाँ रंग महल भी है, जिसके अवशेष यहाँ पर पाए जाते हैं और मुगल टकसाल भी उसके भी अवशेष यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये बातें याद रखो। अच्छा, ये हो गया जालौन, इससे पहले हमने पढ़ा झांसी, अब आइए पढ़ते हैं ललितपुर के बारे में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर, जो कि झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। तो देख लो ज़रा ललितपुर को भी। ललितपुर से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कौन-कौन सी बातें हैं वो, जो आपको पता होनी चाहिए? सबसे पहले यहाँ के पर्यटक स्थल कौन-कौन से हैं? पर्यटक स्थल, पर्यटकों के लिए स्थल या फिर आप लिखो पर्यटन स्थल, ठीक है? ये ज़्यादा अच्छा शब्द है। पर्यटन स्थल कौन-कौन से हैं जो आपको पता होने चाहिए? जैसे ललितपुर में मैंने कई बार बताया आपको देवगढ़, गुप्तकालीन मंदिर यहाँ पर मिलता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, है ना? माता टीला डैम कहाँ पर है? माता टीला यहीं पर है। यहाँ पर है राजघाट, हालाँकि दिल्ली में भी है राजघाट, यहाँ भी है राजघाट और ललितपुर में एक बारूद फैक्ट्री भी है, बारूद फैक्ट्री। हालाँकि बारूद फैक्ट्री को आप देखोगे तो गोला बारूद फैक्ट्री कानपुर में भी है, ठीक है? ललितपुर में है भारत एक्सप्लोसिव लिमिटेड, भारत एक्सप्लोसिव लिमिटेड यहाँ पर है, ठीक? इसके बाद आप जब ललितपुर को देखोगे, ललितपुर के इतिहास को पढ़ोगे, तब आप देखोगे कि झांसी से अलग होके इसको बनाया गया था।
1974 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था झांसी से अलग होके। यानी झांसी को काट के किस जिले को बनाया गया था तो आप बताओगे ललितपुर को, ठीक है? और ललितपुर का नाम ललितपुर क्यों पड़ा? ऐसा माना जाता है कि उस समय उस क्षेत्र के बुंदेला राजा थे जिनका नाम था सुमेर सिंह। उनकी पत्नी थी ललिता देवी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या नाम है? ललितपुर पड़ा है, ठीक है? यहाँ से एक बात याद रखो, पर्यटन स्थल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक अभयारण्य है यहाँ पे, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये है ललितपुर में। तो ललितपुर में देवगढ़ है, माता टीला है, राजघाट है, भारत एक्सप्लोसिव लिमिटेड है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये भी है ललितपुर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखो, अगला मंडल है आपका, यहीं झांसी से ठीक पूर्व की तरफ चलो अब आप। तो अब आपको एक मंडल मिलेगा, बस्ती मंडल। ठीक है, बस्ती मंडल। देखो, बस्ती मंडल, इसमें कितने जिले हैं? बस्ती मंडल में यहाँ भी आपको 3 जिले देखने को मिलते हैं। कौन-कौन से जिले हैं? फिर इसको मैप में हम ड्रॉ करेंगे। बस्ती जिले में सबसे पहला तो आप उठा लो इसी बस्ती को, है ना? दूसरा आप उठा लो, बस्ती के बाद आप यहाँ पर आओगे, सिद्धार्थनगर आपको मिलेगा, सिद्धार्थनगर। तीसरे जब जिले के पास आप आओगे तो ये मिलेगा आपको संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। तो ये 3 जिले हैं जो कि बस्ती मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक? बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। अब ज़रा देखो, ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये कुशीनगर है। कुशीनगर से ठीक ऊपर आओगे महाराजगंज, महाराजगंज से ठीक आगे जब चलोगे, तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है सिद्धार्थनगर, ये सिद्धार्थनगर है, ठीक? सिद्धार्थनगर के ठीक नीचे, ये जो लंबा वाला क्षेत्र है, ये है संत कबीर नगर और ये वाला जो क्षेत्र है, ये है बस्ती, ठीक है? तो इसको आप पूरे के पूरे एक राउंड में ड्रॉ कर लो, घेर लो, ये वाला भी क्षेत्र, ये वाला इलाका। इतना इलाका आपको दिखा? अब इसको मैं अलग-अलग कलर दे दूँ, ये वाला क्षेत्र हो गया ऊपर वाला, ये वाला क्षेत्र हो गया इधर वाला, ठीक? और ये वाला क्षेत्र हो गया इधर वाला। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ये वाला क्षेत्र, ठीक है? अब इस क्षेत्र में कौन से क्षेत्र हैं? जैसे सबसे पहले आप इसको उठाओ, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया और ये हो गया आपका तीसरा नंबर, ठीक है? ज़रा देखो, पहला नंबर कौन-सा है? पहला नंबर है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। दूसरा जिला कौन-सा है? ये दूसरा जिला है, ये है बस्ती। और तीसरा जिला कौन-सा है? ये वाला जिला है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। एक-एक करके उठा लेते हैं। सबसे पहले आप उठा लो, इसी बस्ती मंडल है चूँकि, तो बस्ती से ही उठा लो आप। बस्ती जिला, ठीक है? देखो यहाँ से आप बस्ती मंडल को उठाओ, बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में कितने जिले मैंने अभी पीछे आपको बताए थे मैप में? यहाँ पर 3 जिले हैं, ठीक? 3 जिले कौन-कौन से हैं? मैंने सबसे पहले आपको बताया था बस्ती में बस्ती जिला हो गया। इसके बाद मैंने ऊपर आपको बताया था सिद्धार्थनगर जिला, सिद्धार्थनगर जिला। फिर मैंने आपको बताया था संत कबीर नगर जिला, है ना? संत कबीर नगर जिला। ये 3 जिले बताए थे। इसमें सबसे पहला उठाओ बस्ती। बस्ती में बहुत सारी बातें नहीं हैं। बस बस्ती से 1-2 शख्स हैं जो जन्मे थे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रकांड विद्वान, उनका जन्म बस्ती में हुआ था। तो इनसे भी आपसे पूछा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बस्ती में। बस्ती में एक जगह है अगौना, तो ये जगह भी आप याद रखो। दूसरा, जो भगवान राम थे, उनके गुरु थे वशिष्ठ, तो उनका भी आश्रम यहीं पर है। महर्षि महर्षि वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ आश्रम, ठीक है? ये भी यहीं बस्ती पर है या बस्ती में है। एक जिला है आपका सिद्धार्थनगर, इसको ज़रा उठाओ। सिद्धार्थनगर को यहाँ पर देखो, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। ये भगवान बुद्ध से संबंधित है इलाका। तो यहाँ पर जो आप देखोगे क्षेत्र जैसे कपिलवस्तु के जो अवशेष मिलते हैं, वो इस क्षेत्र में मिलते हैं, कपिलवस्तु, ठीक है? और साथ ही साथ
भारत भरी यहाँ का पर्यटन स्थल है, ठीक। और इसके अलावा यहाँ का एक पर्यटन स्थल है पलटा देवी का मंदिर, ये पर्यटन स्थल है। और यहीं पर एक आपको मज़ार देखने को मिलती है, इस मज़ार का नाम है शाह अब्दुल रसूल की मज़ार, रसूल की मज़ार। ठीक है? तो ये कुछ जगहें हैं जो सिद्धार्थनगर के बारे में ज़्यादा चर्चा में हैं। हालाँकि सिद्धार्थनगर के बारे में करंट अफ़ेयर्स में आपको ज़्यादा मैटर मिलेगा, चूँकि यहाँ का अब विकास करने के लिए सरकार नज़रें गड़ाए हुए है। जैसे एयरपोर्ट का निर्माण करना हो या फिर किसी प्रकार का जो पार्क होते हैं, नए-नए जो स्थापित किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, तो उस तरह की जो घटनाएँ हैं, वो सिद्धार्थनगर में अब ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ठीक है? तो आप यहाँ पर करंट में नज़र बना के रखो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये हो गया आपका बस्ती मंडल में हो गया बस्ती और हो गया सिद्धार्थनगर। संत कबीर नगर में एक बात याद रखो, हालाँकि जब आप इतिहास में जाओगे तो यहाँ से चावल, धान के साक्ष्य भी मिले हैं लौरा देव से। लेकिन संत कबीर नगर को मैं बहुत डिटेल में नहीं देखूँगा, केवल और केवल 2-3 बातें। संत कबीर नगर, जो मैं यूपी स्पेशल में आपको क्वेश्चन्स एमसीक्यूज़ की सीरीज़ करवा रहा हूँ, उसको ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। वहाँ से जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं जिलों से, लगभग मैं एक ही जगह रखने का पूरा प्रयास करता हूँ। संत कबीर नगर में 2 बातें याद रखो। पहली बात कौन-सी याद रखोगे? एक तो यहाँ ये संबंधित है कबीरदास से, तो कबीरदास का ये निर्वाण स्थल है। कबीरदास का यह निर्वाण स्थल है और संत कबीर नगर में एक जगह है मगहर, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है? और कबीर नगर में ही एक झील है जिसका नाम है बखीरा झील, बखीरा झील, ठीक है? ये संत कबीर नगर में ही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखो अगला मंडल। इसमें आप मैप में आओ, मैप में देखो, ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये कहलाता है बलिया, ठीक है? ये है बलिया और इसके जब आप ठीक आगे की तरफ चलोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है मऊ। हमारे कर्सर को देखो और उसके आगे जब आप चलोगे तो ये है आजमगढ़। तो एक मंडल आप लिख लो यहाँ से, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ मंडल। ये आजमगढ़ मंडल में कितने जिले हैं? ये जिले हैं 3, ठीक है? कौन-कौन से जिले 3 हैं? सबसे पहले इसी को उठा लो बलिया को, बलिया। इसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको मिलेगा मऊ, उसके आगे आप जब बढ़ोगे तो आपको मिलेगा आजमगढ़, ठीक है? अब ज़रा मैप में देखो, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये है बलिया। उसके आगे जब आप बढ़ोगे, तो आपको मिलेगा मऊ। अब जब जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, वो है आजमगढ़, ठीक है? ये हो गया आजमगढ़, फिर इसके आगे आप आओगे तो ये हो गया मऊ, फिर उसके आगे आप जाओगे तो ये हो गया आपका बलिया, ठीक है यहाँ तक? क्लियर है बात? अब ज़रा एक बात समझो, यहाँ पर मैं इनको मार्किंग कर दूँ, ये पहला जिला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो अब आपका जो पहला जिला है, वो है ये उल्टा हो गया, चलिए मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ। रेड से मैंने मार्किंग की है, तो मैं रेड से ही लिख के देता हूँ। पहला जिला कौन-सा है? ये है आजमगढ़, ठीक है? दूसरा जिला मैंने क्या बोला है? दूसरा जिला मैंने बोला है ये छोटा-सा मऊ और तीसरा जिला मैंने क्या बोला है? ये है बलिया, ठीक? तो इसका जो सीक्वेंस है, वो ये है। इनकी मैप की लोकेशन भी याद रखो, आजमगढ़, मऊ और बलिया। अब इसमें चलो एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आजमगढ़ को, फिर मऊ को देखेंगे, फिर देखेंगे बलिया को। आओ देखो, यहाँ पर हुँ, कौन-सा मंडल था? मंडल था आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल। कितने यहाँ पर जिले आ रहे हैं? आजमगढ़ मंडल में हैं 3 जिले, ठीक है? कौन-कौन से जिले हैं? मुझे बताओ अभी-अभी आपने देखा था। एक तो हो गया आपका बलिया और दूसरा हो गया मऊ और तीसरा हो गया आजमगढ़, आजमगढ़, ठीक? अब इसमें उठाओ आप आजमगढ़ और आजमगढ़ के बारे में 2-4 बातें, यहाँ के पर्यटन स्थल कौन से हैं? यहाँ पर हस्तशिल्प से भी क्वेश्चन्स यहाँ से पूछे जाते हैं और भी कई सारी बातें। जैसे मैं उठा रहा हूँ आजमगढ़ को। आजमगढ़ में कौन-कौन से पर्यटन स्थल हैं? ये पता होनी चाहिए आपको। जैसे यहाँ पर है हथिया दह कंपनी बाग, पर्यटन स्थल है यहाँ का। यहाँ की एक आश्रम है जिसका नाम है कोठिया आश्रम, ठीक है? यहाँ पर कई सारे आश्रम हैं, जैसे एक एक आश्रम है देवल आश्रम, देवल आश्रम।
एक आश्रम है यहाँ पर दत्तात्रेय आश्रम, दत्तात्रेय आश्रम, ठीक है? यहाँ पर एक आश्रम आपको देखने को मिलेगा, इनका नाम है दुर्वासा आश्रम, दुर्वासा आश्रम। तो ये कुछ आश्रम हैं, यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ के हस्तशिल्प की बात करें, तो आजमगढ़ है, यहाँ का आपको पता होगा काली मिट्टी के बर्तन काफ़ी फ़ेमस हैं, ब्लैक पॉटरी, ठीक है? तो ध्यान रखो, काली मिट्टी के बर्तन, काली मिट्टी के बर्तन। और यहाँ पर रेशमी साड़ी भी यहाँ पर काफ़ी फ़ेमस है, या हम कहें रेशमी साड़ी पर भी काम होता है, ठीक? हालाँकि बनारस की ज़्यादा फ़ेमस है, रेशमी साड़ी की बात करें तो बनारस की ज़्यादा फ़ेमस है, लेकिन फिर भी आजमगढ़ में रेशमी साड़ी से संबंधित काम होते हैं। आजमगढ़ ये किस नदी के किनारे है? कुछ बातें इसकी ज्योग्राफिकल देख लो, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। तो आप बताओगे नदी कौन-सी है? तो आप बताओगे तमसा नदी, तमसा नदी, ठीक है? या हम कहें तमसा नदी के तट पर ये बसा है। और यहाँ पर एक बहुत महान पंडित का जन्म हुआ था जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म यहीं पर हुआ था, जन्म हुआ। और अगर आपसे पूछा जाए राहुल सांकृत्यायन का जन्म आजमगढ़ में किस गाँव में हुआ था? तो आप बताओगे पंदाहा गाँव, ठीक है? और जो इनका जो पैतृक गाँव था, हालाँकि इनका पंदाहा गाँव में हुआ था और इनका जो पैतृक गाँव था वो था कनैला। तो ठीक है, आप इसको याद रखो, पंदाहा को, ठीक है? यहीं पर इनका जन्म हुआ था। और ये जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ में एक शख्स का और जन्म हुआ था, आपने शायद नाम सुना हो। ये शायर थे, अगर आपको शेरो-शायरी की आदत लगी होगी तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, कैफ़ी आज़मी, कैफ़ी आज़मी, ठीक है? तो कैफ़ी आज़मी साहब का भी यहीं पर जन्म हुआ था और इनका जो गाँव है, वो था मिजवा गाँव, मिजवा गाँव। तो ख़ैर आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ है और आजमगढ़ में हुआ है राहुल सांकृत्यायन। ये ज़िले ही याद रखो, इतना पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है? तो क्वेश्चन मतलब ये जिला एक बार फिर से रिवाइज़ करो। यहाँ के पर्यटन स्थल कौन-कौन से हैं? दत्तात्रेय आश्रम कहाँ पर है? यहीं पर है, दुर्वासा आश्रम, देवल आश्रम, कोठिया आश्रम, सब यहीं पर है। आजमगढ़ का जो हस्तशिल्प है वो मुख्यतया क्या है? मुख्यतया ये है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है और रेशमी साड़ी का भी यहाँ पर साइड बिज़नेस होता है। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन का जन्म या राहुल सांकृत्यायन उत्तर प्रदेश में किस जिले से संबंधित हैं? तो यहीं से हैं, आजमगढ़। कैफ़ी आज़मी इनका भी संबंध आजमगढ़ से है, ठीक है? तो ये हो गया आजमगढ़। अब कौन-सा जिला है? जिला है मऊ। उठा लो मऊ को, यहाँ पर देखो, मऊ। मऊ में हालाँकि पर्यटन स्थल की अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं नहीं। यहाँ पर बेलवरी घाटी है, वनदेवी के मंदिर हैं। अ, आप यहाँ से जो बातें पूछी जा सकती हैं, उनको ध्यान दो। आपसे पूछा जाए कि मऊ किस नदी के तट पर है या किस नदी के किनारे है तो आप बताओगे तमसा, ठीक है? तमसा नदी के तट पर ये अवस्थित है। इसका पुराना नाम क्या है? यही पूछे जा सकते हैं आपसे। इसका पुराना नाम आप ऑप्शन में आएगा तो भी आप गेस कर लोगे, चूँकि मऊ से ही शुरू होता है। मऊनाथ भंजन इसका पुराना नाम है, ठीक है? मऊनाथ भंजन। और याद रखो एक यहाँ से अभिलेख मिला है, इस अभिलेख को मत भूलिए। यहाँ पर एक जगह है मधुवन, तो यहाँ मऊ के मधुवन में एक अभिलेख मिला है। ये अभिलेख है किसका? तो आप बताओगे हर्षवर्धन का है, हर्षवर्धन का है, ठीक है? इस अभिलेख को मत भूलना, इसे कहा जाता है मधुवन का अभिलेख। ये मैंने आपको यूपी स्पेशल इतिहास जो पढ़ाया है, वहाँ पर मैंने कंप्लीट भी कराया है इसको। मधुबन का अभिलेख कहाँ है? मऊ में है और ये किससे संबंधित है? ये है हर्षवर्धन, ठीक है? हाँ, अब नेक्स्ट देखो अगला कौन-सा था आपका? मऊ हो गया, अब बचा बलिया। बलिया को उठा लो ज़रा, वापस आओ। बलिया, बलिया में आपको याद क्या रखना है? बलिया में बहुत सारी बातें हैं, जैसे पर्यटन स्थल यहाँ के काफ़ी फ़ेमस हैं, तो ये पूछे भी जा चुके हैं आपके पीसीएस में। यहाँ के पर्यटन स्थल का नाम याद रखिए। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ भृगु आश्रम कहाँ है? तो आप बताओगे बलिया में। आपसे पूछा जाए देवी कुली का मंदिर कहाँ है या देवी कुली धाम कहाँ है? तो आप बताओगे बलिया में। आपसे पूछा जाए पराशर मुनि का आश्रम कहाँ है? पराशर मुनि का आश्रम आप बताओगे बलिया में। साथ ही साथ 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? नेता से मेरा आशय है जिसने शुरू करी थी, मंगल पांडे। मंगल पांडे। मंगल पांडे जी का जन्म भी यहीं पर हुआ है।
ठीक है? ये बलिया में हुआ है, बलिया में एक जगह दरअसल गाँव है। इस गाँव का नाम है नगवा गाँव। तो नगवा गाँव में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी याद रखो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी जा चुका है कि मंगल पांडे का संबंध किस जिले से है, या मंगल पांडे का जन्म किस जिले में हुआ था, ठीक है? बलिया एक समय फेमस इसलिए हुआ था, आपने भारत छोड़ो आंदोलन जब पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा कि बलिया में समानांतर सरकार का गठन हुआ था। कौन थे? चित्तू पांडे, याद करो। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, इसको भी याद रखो आप, ये पॉइंट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, आंदोलन के समय चित्तू पांडे ने यहाँ पर अस्थाई सरकार बनाई थी। अस्थाई सरकार बनाई, ठीक है? ये कुछ फैक्ट्स हैं जो बलिया से आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक। अच्छा, अब आपने ये तीनों जिले कवर कर लिए। 3 जिले कौन-कौन से थे? आपका बलिया भी हो गया, मऊ भी हो गया और आजमगढ़ भी हो गया, ठीक है? अब एक नया मंडल देखो, मैं आगरा मंडल की बात कर रहा हूँ। देखो, आगरा मंडल, ठीक है? आगरा मंडल। आगरा मंडल में कितने जिले हैं? जिले पहले मुझे बताओ। अभी मैं उन मंडलों की बात कर रहा था जहाँ पर 3 जिले थे। अब मैं ऐसे मंडलों की बात करूँगा जहाँ पर 4 जिले हैं। तो उनमें सबसे पहला मंडल उठाओ, आगरा मंडल। यहाँ पर कितने जिले हैं? 4 जिले। ठीक? आप ऐसी लिस्ट भी बना लीजिएगा कि कितने जिले किस मंडल में हैं। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कई बार पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा मंडल है जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। ठीक है? तो उनमें से हाँ, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालाँकि मैं क्लासिफ़ाई करूँगा और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी आपको करवाऊँगा इस सीरीज़ में। आगरा मंडल में कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन-कौन से हैं? सबसे पहले आप लिख लो, इसके बाद मैं इनको मैप में देखता हूँ। एक तो आपका हो गया आगरा, है ना? दूसरा कौन-सा हो गया? दूसरा आपका हो गया फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद। तीसरा कौन-सा है? ये है मैनपुरी। और चौथा कौन-सा है? चौथा आपको मिलेगा मथुरा। तो ये 4 जिले हैं। आप ज़रा यहाँ आओ, मैप में मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ पहले। देखो। हुँ। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये है क्षेत्र आगरा, ठीक? इसके जब ऊपर आओगे तो ये है मथुरा, यहाँ पर जब आप आओगे तो ये है अलीगढ़, अलीगढ़ के ठीक नीचे जब आप आओगे तो ये हाथरस है, इधर है एटा, ये वाला क्षेत्र, ठीक है? एटा के जब आप आगरा से ठीक अ, पूर्व की तरफ चलोगे तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है फिरोज़ाबाद, ठीक है? और यहाँ पर जब आप नीचे आओगे, ये है इटावा। ठीक है? तो अब आप इसमें से उठाओ, आगरा है, फिरोज़ाबाद है, मैनपुरी है, मथुरा है। तो आप पहले उठा लो आगरा को, ये है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद के बाद जब आप और इधर की तरफ आओगे, तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है मैनपुरी। तो यहाँ से आप लोकेशन ड्रॉ करो, ये वाला क्षेत्र। मैनपुरी हो गया, मेरा कर्सर देखो कहाँ-कहाँ चल रहा है। अब मेरा कर्सर पहुँच रहा है इस वाले क्षेत्र में। तो ये वाला क्षेत्र कौन-सा है? ये क्षेत्र है फिरोज़ाबाद, ठीक? फिरोज़ाबाद का बॉर्डर पकड़ो और आगे बढ़ो। मैं पहुँचा आगरा में। अब आगरा से आप मथुरा को उठा लो, ये वाला क्षेत्र मथुरा हो गया, ठीक? ये हो गया आपका आगरा। ये जो टोटल एरिया दिख रहा है आपको, 4 ब्लॉक दिखे, यही 4 ब्लॉक हैं जो कि आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला ब्लॉक, ये हो गया दूसरा ब्लॉक, ठीक? ये तीसरा ब्लॉक हो गया और ये चौथा। ये पहला हो गया, जस्ट वेट मैं इसको हाँ, पहला है आगरा, तो ये वाला हो गया पहला। मैं यहीं पर आपको डिनोट कर देता हूँ। दूसरा हो गया फिरोज़ाबाद, जब आप अंदर की तरफ जाओगे, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये दूसरा है फिरोज़ाबाद। और अंदर की तरफ गए, तो ये मैनपुरी मिला, ये तीसरा हो गया। और ये हो गया आपका चौथा, ठीक? पहला हो गया आगरा, दूसरा हो गया आपका फिरोज़ाबाद, तीसरा हो गया आपका मैनपुरी और चौथा हो गया मथुरा। ये 4 जिले हैं जो आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपने मैप में इनकी लोकेशंस भी देख ली, ठीक है? ये 4 ब्लॉक हैं और ये 4 वो जिले हैं। आप ज़रा इसमें एक-एक जिला करके उठाओ और इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा डिटेल आप जान लो, जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप ये कौन-सा मंडल था? मंडल था आगरा, आगरा मंडल, ठीक है? मैंने कितने जिले बताए थे आगरा मंडल में? मैंने बताए थे 4 जिले। आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन-कौन से जिले मैंने बताए? मैंने सबसे पहले बताया आपको आगरा, दूसरा मैंने बताया फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद, फिर मैंने तीसरा बताया आपको मैनपुरी और फिर मैंने बताया आपको मथुरा, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले आप उठाओ आगरा, आगरा जिला।
क्या-क्या बातें हैं यहाँ से जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं? तो 4 बातें, हालाँकि बहुत बातें हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, एतमादुद्दौला का मकबरा ये कहाँ पर है? एतमाद-उद-दौला, उद-दौला का मकबरा, ये कहाँ पर है? ये यहीं पर है। एक मुझे बताओ, एक मज़ार है जिसका नाम है शहीदे सालिस, ये मज़ार कहाँ पर है? यहीं पर है। आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? बता सकते हो आप मुझे? इसकी स्थापना हुई थी 1504 में। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने, ठीक है? की थी। एक महत्वपूर्ण बात है, इसे आप मत भूलना, ध्यान रखिएगा। बाबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था आगरा को। बाबर ने इसे राजधानी बनाया, ठीक है? और इसके बाद तथा 1658 ईस्वी तक आगरा जो है, मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था। मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। तो कुल मिला के कहने का आशय है, बाबर से लेके यानी 1526 से लेकर 1658 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी क्या था? ये था आगरा। ये महत्वपूर्ण बात है, आप इसको याद रखो चूँकि यूपी से संबंधित है। इसके अलावा आगरा में और क्या-क्या है? आगरा में है ताजमहल, ये तो सबको पता होगा। आगरा में है ताजमहल, आगरा में है मोती मस्जिद, इसे याद रखो, भूलना नहीं। आगरा में है मोती मस्जिद, अच्छा ये दोनों बनवाए किसने? याद रखो शाहजहाँ ने बनवाए, ठीक है? शाहजहाँ ने बनवाया था। एक और बात याद रखो, नोट बना के आप लिख लो। अभी मैंने ऊपर लिखा था एतमाद-उद-दौला का मकबरा, अब मैं इसको फिर लिख रहा हूँ, एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ठीक? ये मकबरा सबसे पहले मुझे बताओ बनवाया किसने? तो आप बताओगे ये बनवाया था नूरजहाँ ने, है ना? ये बनवाया था नूरजहाँ ने। मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि नूरजहाँ ने तो बनवाया, लेकिन ये जो एतमाद-उद-दौला का मकबरा है, इसे अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो इसके अन्य नाम भी हैं, इन्हें याद रखना। इसे कहा जाता है बेबी ताज, इसे कहा जाता है बेबी ताज मतलब बच्चा ताज अगर हिंदी में पूछे तो, ठीक है? इसे कहा जाता है ज्वेल बॉक्स, ज्वेल बॉक्स, ये नाम याद रखो। अच्छा, आगरा की बात आ गई है, तो बात आ रही है ताजमहल की, तो ताजमहल से एक मुझे बात और बताओ, ये जो ताजमहल है, इसे यूनेस्को में धरोहर कब माना गया? यूनेस्को में या यूनेस्को ने इसे यूनेस्को की धरोहर कब घोषित किया गया? बताओ, मुझे सन बता दो केवल, 1983। आगरा में ही एक जगह है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, क्या ये भी यूनेस्को का धरोहर है? हाँ, यूनेस्को का यह भी धरोहर है। सन बताओ कब घोषित किया गया था? 1986 में, दोनों के ईयर्स याद रखिए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मुझे और बता दो, आगरा क्या जब उत्तर प्रदेश ब्रिटेन के अधीन था, भारत ब्रिटेन के अधीन था, तो उस समय आगरा को राजधानी बनाया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य की। तो ये कब से कब तक रही थी? ये भी पूछा जा सकता है आपसे। यानी आगरा ब्रिटिश काल में यूपी की राजधानी रहा था। ध्यान दीजिएगा, आगरा ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या था? आगरा। तो आगरा समय-समय पर राजधानियाँ बदली हैं, तो मैं केवल अभी आगरा की बात कर रहा हूँ। आगरा कब से कब तक राजधानी रहा है? 1836 से लेकर 1858 तक। ये सन याद रखना। ये इधर सन याद रखना और एक ईयर याद रखना ये 1526 से 1658। अगर आपसे पूछा जाए मुगल साम्राज्य में आगरा कब से कब तक राजधानी रहा है, तो ये बताओगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश काल में आगरा कब से कब तक राजधानी उत्तर प्रदेश की रहा है, तो आप ये बताओगे। ठीक है? मुगल साम्राज्य में जब रहा है, तो ये पूरे देश की राजधानी रहा, आगरा। लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य में रहा है आगरा राजधानी, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा। दोनों में अंतर रखना, है ना? कन्फ्यूज़ मत होना कि आगरा ये भारत की राजधानी है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया आगरा के बारे में। अब आगरा मंडल में और कौन जिला है? ये जिला है फिरोज़ाबाद, तो फिरोज़ाबाद को उठा लो ज़रा। फिरोज़ाबाद, ठीक है? फिरोज़ाबाद में 2 ही बातें हैं, हालाँकि बातें बहुत हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप 2 समझो। एक तो ये जो फिरोज़ाबाद है, इसे चूड़ियों का नगर कहा जाता है, चूड़ियों का नगर। ठीक है? दूसरा ये जो फ़िरोज़ाबाद है इसे कहा जाता है चूँकि चूड़ियाँ वग़ैरह हैं, तो इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। और चूड़ियाँ, बिंदी ये सब सुहाग का प्रतीक होती हैं। सुहाग नगरी भी कहा जाता है इसे।
ठीक है? और फिरोज़ाबाद का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे, तो है चंदावर, चंदवार या चंदावर, ठीक है? और चंदावर का वार भी इसी क्षेत्र में हुआ था। और ये जो फिरोज़ाबाद है, ये आगरा से विभाजित करके बनाया गया था 1990-1989 में। इसके बाद एक और देखो, फिरोज़ाबाद हो गया, ठीक? फिरोज़ाबाद के अलावा और कौन-सा है? मैनपुरी है और फिर मथुरा है। देख पहले उठा लो आप मैनपुरी को, मैनपुरी। मैनपुरी में क्या-क्या बातें आप याद रखो, तो मैनपुरी में काफ़ी बातें हैं, जैसे यहाँ पर एक पक्षी विहार है, जिसका नाम है आपने सबने पढ़ा होगा, समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार यहीं पर है। इसके अलावा मैनपुरी में क्या है? यहाँ पर है समान कटरा पर्यटन स्थल, ठीक है? और यहाँ पर क्या है? एक किला याद रखना यहाँ पे, ये है महाराजा तेज सिंह का किला, महाराजा तेज सिंह का किला, इसको भी आप याद रखो। ये कहाँ पर है? ये है मैनपुरी, ठीक है? और यहाँ पर एक आश्रम है, जिसका नाम है च्यवन ऋषि का आश्रम, च्यवन ऋषि का आश्रम, ठीक है? ये 4 बातें हैं जो मैनपुरी से आप याद रखोगे। आपसे पूछा जाए च्यवन ऋषि का आश्रम कहाँ है? तो आप मैनपुरी बताओगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा चुका है, ठीक है? इसको याद रखना। बाकी सारे तो आपको याद ही होंगे, ये तो ख़ैर आपने रट ही रखा होगा। समान पक्षी विहार, इसको याद रखना ज़रूर-ज़रूर, पूछा गया है यूपी पीसीएस में। अच्छा, अब एक और बचा है आपका, उसको भी आप देख लो लगे हाथों, मथुरा। मथुरा, ये भी आगरा मंडल के अधीन आता है ना? तो मथुरा में बहुत सारी बातें, बहुत मंदिर हैं यहाँ पे। मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आपने इस जगह का एक नाम सुना होगा, वृंदावन, ठीक यहीं पर है, मथुरा में ही है। राधा कुंड, मथुरा में ही है। बरसाना, बरसाना, मथुरा में ही है। नंदगाँव, मथुरा में ही है, ठीक है? गोकुल, यहीं पर है। महावन, यहीं पर है। बलदेव, यहीं पर है। तो ये सारे पर्यटन स्थल हैं मथुरा के। इसके अलावा मथुरा में और क्या है? इसके अलावा मथुरा मथुरा दरअसल किस नदी के किनारे है, तो आप बताओगे? यमुना नदी के किनारे, है ना? मथुरा यमुना नदी के किनारे है। साथ ही साथ एक शख्स आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगस्थनीज, मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज की एक पुस्तक है, जिसका नाम है इंडिका, इंडिका। इस पुस्तक में यानी इंडिका में मथुरा शब्द के लिए यानी मथुरा क्षेत्र के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, शूरसेन। मथुरा के लिए शूरसेन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? या मथुरा शब्द का वर्णन होता है। अच्छा, ये जो मथुरा है, ये उस समय आप महाजनपद को याद करो, मैंने आपको यूपी इतिहास में पढ़ाया भी है। एक सूरसेन महाजनपद हुआ करता था, शूरसेन महाजनपद। जो भारत में 16 महाजनपद थे, उनमें से एक महाजनपद था सूरसेन महाजनपद। तो ये जो सूरसेन महाजनपद है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये थी मथुरा। इसको भी याद रखो, भूलना नहीं, ठीक है? सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। और रामायण, महाभारत में मथुरा का नाम मथुरा भी नहीं मिलता है, इसको कहा जाता है मधुपुरा। तो ख़ैर, ये बातें हैं कुछ जो याद रखो। यहाँ से एक संस्थान है, इसे भी याद रखो, चूँकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि बकरी प्रजनन प्रयोगशाला, ये कहाँ पर है? या संस्थान कहाँ पर है? यहीं पर है। अगर आपसे पूछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी है मथुरा में, ठीक है? ये सारे के सारे बातें याद रखो। तो ये हमारा पार्ट 1 है उत्तर प्रदेश के मंडलों का, ठीक है? इसको आप पूरा देखिएगा, बार-बार रिवाइज़ करिएगा इन फैक्ट्स को, चूँकि ये फैक्ट्स जो भी मैंने लिखे हैं, ये बार-बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इनका मैप में आप लोकेशंस को याद रखो, चूँकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स ऐसे भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा जिला आगरा जनपद में नहीं आगरा मंडल में नहीं आता है। तो 3 ऑप्शन रख देगा उठा के, जैसे मथुरा रख दिया, फिरोज़ाबाद रख दिया या फिर एक जिला कोई रख देगा, जैसे मान लीजिए रख दिया उसने इटावा, है ना? तो इस प्रकार से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से आगरा मंडल में कौन-सा जिला नहीं है।
तो इनकी सबकी लोकेशंस भी याद रखो, इनके मैप की लोकेशन याद रखो, इनके फैक्ट्स याद रखो, पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके सेकंड पार्ट में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, ठीक है? वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? धन्यवाद।